पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहां वक्त थम गया है। एक सोवियत अटलांटिस जिसे पानी ने नहीं बल्कि परमाणु की अदृश्य आग ने निगल लिया। लेकिन 25 अप्रैल 1986 की सुबह प्रिप्यात कोई भूतों का शहर नहीं था। यह एक जन्नत थी। सोवियत संघ के चुनिंदा वैज्ञानिकों के लिए बनाया गया एक क्लोज्ड सिटी। यह भविष्य था। वहां से 3 किलोमीटर से भी कम दूरी पर खड़ा था व्लादिमीर आई लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके 4 आरबीएम के 1000 रिएक्टर्स देश का गौरव थे। वे शक्तिशाली थे, विशाल थे और मैनुअल्स के मुताबिक जिन्हें नष्ट करना नामुमकिन था। इसकी शुरुआत एक सेफ्टी टेस्ट से हुई। विडंबना देखिए, यह आपदा एक ऐसे प्रयोग के कारण हुई जिसे प्लांट को और सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इंजीनियर यह देखना चाहते थे कि क्या टरबाइन की घूमती हुई गति ब्लैकआउट के दौरान पानी के पंपों को चला सकती है या नहीं। लेकिन टेस्ट में 10 घंटे की देरी हो गई। रिएक्टर बहुत देर तक आधी शक्ति पर चलता रहा। कोर के अंदर एक अदृश्य जहर बन रहा था, ज़ेनॉन 135। एक स्वस्थ रिएक्टर में यूरेनियम जलकर गर्मी पैदा करता है, लेकिन यह ज़ेनॉन भी बनाता है जो न्यूट्रॉन को सोख लेता है, यानी रिएक्शन का दम घोंट देता है। आमतौर पर फुल पावर इस ज़ेनॉन को जला देती है, लेकिन कम पावर पर ज़ेनॉन जमा होने लगता है। यह कोर पर एक शिकंजा कसने जैसा था। आधी रात तक रिएक्टर ठप पड़ चुका था। यह पॉइजन आउट हो चुका था। ज़ेनॉन से लड़ने और टेस्ट के लिए पावर वापस लाने के लिए ऑपरेटर्स ने एक घातक फैसला लिया। उन्होंने कंट्रोल रॉड्स को बाहर खींच लिया। कुछ नहीं, बल्कि लगभग सभी रॉड्स को। उन्होंने रिएक्टर को एक ऐसी लोडेड बंदूक में बदल दिया था जिसका सेफ्टी लॉक हटा हुआ था। लेकिन उनका सामना एक और दुश्मन से था, पॉजिटिव वॉइड कोएफिशिएंट। पश्चिमी देशों के रिएक्टर्स में अगर पानी भाप बनता है तो रिएक्शन धीमा हो जाता है, लेकिन सोवियत आरबीएम के में इसका उल्टा होता है। भाप के बुलबुले या वॉइड्स रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ज्यादा भाप का मतलब ज्यादा पावर, और ज्यादा पावर का मतलब और ज्यादा भाप। विनाश का एक चक्रव्यूह। रात के 1:23 और 40 सेकंड। टेस्ट शुरू होता है। पंप धीमे हो जाते हैं। पानी भाप में बदलने लगता है। पावर अचानक से बढ़ने लगती है। सुपरवाइजर अकीमोव चिल्लाता है, इसे बंद करो। वह AZ-5 दबाता है, इमरजेंसी स्क्रैम बटन। इसे सभी कंट्रोल रॉड्स को गिराकर रिएक्शन को रोक देना चाहिए था। लेकिन आरबीएमके में एक भयानक डिजाइन की कमी थी जिसे ऑपरेटर्स से भी छुपाया गया था। बोरॉन कंट्रोल रॉड्स के निचले सिरे ग्रेफाइट के बने थे। ग्रेफाइट रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, इसलिए कोर में घुसने के शुरुआती कुछ सेकंड में रॉड्स ने रिएक्शन को रोका नहीं बल्कि उसे कई गुना बढ़ा दिया। AZ-5 का बटन कोई ब्रेक नहीं था, वह एक डेटोनेटर था। 1:23 और 45 सेकंड। रिएक्टर का ढक्कन, जिसका वजन 1000 टन था, हवा में एक सिक्के की तरह उछल गया। पहला धमाका भाप का था। दूसरा कुछ ही पलों बाद हाइड्रोजन का था। कोर खुल चुका था। प्लांट के ऊपर की हवा चेरेंकोव रेडिएशन से चमक रही थी, एक खौफनाक बैंगनी रोशनी जो मीलों दूर से दिखाई दे रही थी। घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले थे वॉच नंबर 2 फीट के फायर फाइटर्स, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट व्लादिमीर प्राविक कर रहे थे। उन्हें बताया गया था कि यह छत पर लगी एक मामूली आग है। उन्होंने कोई सुरक्षा कवच नहीं पहना था, सिर्फ कैनवास की जैकेट। उन्हीं में से एक थे वासिली इग्नाटेंको। जैसे ही वे मलबे पर चढ़े, उन्होंने काले पत्थरों के टुकड़ों को पैर से हटाया। उन्हें नहीं पता था कि वह रिएक्टर कोर का ग्रेफाइट था, जिससे प्रति घंटे 3000 रोंटटन रेडिएशन निकल रहा था। जीवित बचे लोगों ने याद किया कि उनके मुंह में धातु जैसा स्वाद आ रहा था, जैसे किसी बैटरी को चूस रहे हों। यह रेडियोधर्मी आयोडीन और ओजोन था। यह मौत का स्वाद था। सुबह होते होते इग्नाटेंको और उनके साथी उल्टियां कर रहे थे। उनकी त्वचा काली पड़ने लगी थी। आग बुझ चुकी थी, लेकिन खतरा बढ़ता जा रहा था।
सुलगते हुए रिएक्टर के नीचे पानी का एक कुंड था जो कूलिंग के लिए बना था। उसके ठीक ऊपर कोरियम, पिघला हुआ न्यूक्लियर ईंधन, फर्श को पिघला रहा था। अगर वह लावा पानी से टकराता तो 4 मेगाटन तक का एक थर्मल विस्फोट होता। यह मिन्स्क को तबाह कर देता, यूक्रेन को सदियों के लिए रहने लायक नहीं छोड़ता और पूरे यूरोप में जहर घोल देता। 3 लोगों ने उस रेडियोधर्मी तहखाने में गोता लगाने की जिम्मेदारी ली ताकि स्लुइस गेट्स खोलकर पानी निकाला जा सके: अलेक्सी अनानेंको, वैलेरी बेचपालोव और बोरिस बारानोव। इतिहास अक्सर इसे एक सुसाइड मिशन कहता है। मिथक यह है कि वे कुछ दिनों बाद मर गए। यह गलत है। वे उस डाइव से बच गए थे। उनमें से 2 आज भी जीवित हैं। लेकिन उस पल में वे अंधेरे में यह जानते हुए उतरे थे कि शायद वे कभी बाहर न आ पाएं। उन्होंने आधे यूरोप को बचाया। अंत में कंटेनमेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए छत को साफ करना जरूरी था। रोबोट्स फेल हो गए। रेडिएशन ने उनके इलेक्ट्रॉनिक्स को भून दिया था। इसलिए सोवियत संघ ने बायोरोबोट्स का इस्तेमाल किया। यानी इंसान, 3828 सैनिक। उन्हें सिर्फ 90 सेकंड दिए गए। दौड़ कर जाओ, ग्रेफाइट का एक टुकड़ा फावड़े से उठाओ और नीचे फेंक दो और वापस भागो। सिर्फ 90 सेकंड के काम के लिए उन्होंने जिंदगी भर का रेडिएशन अपने शरीर में ले लिया। इस मलबे को साफ करने में 6 लाख लिक्विडेटर्स लगे। सोवियत संघ का आधिकारिक मृत्यु का आंकड़ा 31 था। असली संख्या शायद कभी पता नहीं चलेगी। आज एक्सक्लूजन जोन एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जहां कभी वैज्ञानिकों ने सपने देखे थे, आज वहां भेड़िए और भालू घूमते हैं। चेरनोबिल आज 2 चीजों का प्रतीक है: झूठ की भयानक कीमत और इंसानी बलिदान की असीम क्षमता। परमाणु गलतियों को माफ नहीं करता, लेकिन इंसान, वे इसकी कीमत चुकाते हैं।